सच की राह दिखा कर दाता सबके पाप मिटाते हो। भान भुला कर इस दुनिया का मंजिल तक ले जाते हो, मंजिल तक ले जाते हो। तेरे साथ से मेरे दिलबर तूफान भी तो खफा होगा। तुझको पाकर इन नैनों में प्रेम का मोती होगा, प्रेम का मोती होगा। परम पिता तू इतना प्यारा, अब तुझसे मिलन होगा। तुझको पाकर इन नैनों में प्रेम का मोती होगा, प्रेम का मोती होगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। ओ मेरे मन मीत तुम्हें आओ मन की बात सुनाए। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। संगम की शुभ पावन बेला, संग तुम्हारे मंगल मेला। छोड़ तुम्हारी कृपा छाँव को कौन रहेगा कहाँ अकेला, कौन रहेगा कहाँ अकेला। कल्प कल्प के लिए तुम्हारे महामिलन का लुत्फ उठा ले। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। रहे सदा हम तुम्हें देखते, मन की डोर को बांध
के तुमसे पलकों तले तुम्हारे बाबा, प्रभु पालना में है पलते, प्रभु पालना में है पलते। नाचे गाए झूमे मिलकर, खुशियों से आकाश सजा ले। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। आखिर वे दिन भी आएंगे, घर का इशारा जब पाएंगे, साथ आपके उड़ते उड़ते, हंसते गाते हम जाएंगे, हंसते गाते हम जाएंगे। तेरे प्यार में हम खो जाएं, यादों में संसार भुला दे। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। ओ मेरे मन मीत तुम्हें। ओम शांति सभी भाई बहनों को। ओम शांति सभी मेहनत मुक्त विजयी आत्माओं को। आज नए वर्ष के उपलक्ष्य में बाबा के ये महावाक्य हैं, जिसमें बाबा नवयुग, नवजीवन और नव वर्ष की मुबारकें दे रहे हैं। और उमंग, उत्साह और हिम्मत में बाबा जो है पदम गुणा मदद देते हैं। बाबा ने कहा ये जो नवयुग है, हिम्मत में उड़ने का युग है, ये वरदानी युग है, ये पुरुषोत्तम युग है, ये डायरेक्ट विधाता द्वारा प्राप्त शक्तियों को सहज प्राप्त करने का युग है। बाबा ने कहा इसके महत्व को सदा स्मृति में रखो और इसमें सफलता समाई हुई है, क्योंकि बाबा ने कहा आप अनेक बार के विजयी हो, विजय है और सदा रहेगी। फिर बाबा ने ये भी याद दिलाया कि आप माया जीत हो, सदा इस रूहानी नशे में रहो, नशे को इमर्ज रखना और अभूल हो जाए। अभूल कोई भूल नहीं होएगी। और नेगेटिव वेस्ट को समाप्त करके ना आपका ये मुक्त जो वर्ष है वो मुक्ति वर्ष होए। फिर बाबा ने अमर भव का वरदान दिया कि जो हिम्मत और निश्चय नशा है उसके लिए बाबा अमर भव का वरदान देते हैं। आगे बाबा ने कहा कि जो नया साल मनाते हो इसमें ग्रीटिंग्स भी देते हो, मिठाइयां भी खिलाते हो, तो दिल खुश मिठाई हमेशा खिलाते रहना। ऐसा न हो कि किसी का स्वभाव, संस्कार और समस्या को देखकर आप दिल शिकस्त हो, आप आज्ञाकारी हो। और आज्ञाकारी बच्चों पर बाबा खुश होते हैं। बाप दादा तो हर एक बच्चे के ऊपर सदा ही खुश रहते हैं। जब मेरा बच्चा कह दिया तो जो भी हो, जैसे भी हो, बाप तो देखकर खुश होता है। हमें भी खुशी है ना। फिर बाबा ने कहा कि अपने ऑक्यूपेशन को याद रखना और फराक दिल से गिफ्ट अपने चलन चेहरे से देते रहना, कोई कैसा भी हो। और अगर ज्ञान गुण इमर्ज ना हो तो छोटी सी सौगात देना, क्या शुभ भावना, शुभकामना की।
क्या सौगात देनी है कि शुभ भावना करो कि मेरा सिक्की लदा भाई या बहन, सिक्की लदा सोचेंगे तो अशुभ भावना शुभ भावना में बदल जाएगी। क्या सोचें कि इस भाई बहन का भी उड़ती कला का पाठ हो। हे विश्व परिवर्तक, आप नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर सकते हो। आप बस क्या करो, देते जाओ देते जाओ। आपका जो विश्व परिवर्तक का टाइटल है ना, जब प्रैक्टिकल में यूज होता जाएगा तो पता है क्या होएगा, आप जो है विश्व परिवर्तक की विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। और विश्व राज्य अधिकारी अपना कर्तव्य परिवर्तन का करेंगे, दाता बन के देते जाएंगे, तो भविष्य में हाथ से किसी को नहीं देंगे, लेकिन आपकी हर आत्मा भरपूर रहेगी। बाबा ने कहा हिसाब नहीं लगाना, मास्टर दाता बन गिफ्ट देते जाओ देते जाओ देते जाओ। फिर बाबा ने कहा ऐसा करेंगे तो मुबारकें देंगे, मुख से हर समय दिल से मुबारक और दुआएं निकलेंगी। तो बाबा ने एक विशेष ध्यान दिलाया कि अपने बोल जो हैं शॉर्ट और स्वीट रखें और अपना जमा का खाता बढ़ाते जाएं। जब बचत के ऊपर अटेंशन देंगे तो कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और मेहनत मुक्त वर्ष हो जाएगा। ऐसे हम बाबा के महावाक्य थोड़ा विस्तार से लेते हैं। ओम शांति। 31/12/1998 के जो आज रिवाइज कराए गए, इस नव वर्ष में हिम्मत के आधार पर स्वयं को मेहनत मुक्त सदा विजयी अनुभव करो। आज बाबा जो है ना नवयुग के रचता है ना, अपने अति स्नेही अति सहयोगी और अति समीप बच्चों को नवयुग नवजीवन नव वर्ष दोनों 3-3 की मुबारक दे रहे हैं। बाबा कह रहे हैं चाहे सन्मुख हो चाहे जो है अति स्नेह बाप दादा के सन्मुख रहो, या बाप दादा बच्चों के नववर्ष के उमंग उत्साह को देखकर हर्षित हो रहे हैं। चाहे मेजोरिटी दूर वाले हैं पास में है, बाबा ने देखा सभी का संकल्प है उत्साह है कि नवीनता दिखाएंगे। चाहे स्वयं परिवर्तन हो चाहे सफलता की बात हो, चाहे हर आत्मा को शुभ भावना शुभकामना द्वारा परिवर्तन कर में उमंग उत्साह हो, साथ साथ हिम्मत यथाशक्ति। उमंग उत्साह पूरा है, हिम्मत यथाशक्ति है। तो बाप दादा हिम्मत वाले बच्चों को एक संकल्प के पीछे पदम गुणा मदद दे रहे हैं। सारा कार्य कैसे चल रहा है, बाबा की पदम गुणा मदद से चल रहा है। और बाबा ने ब्लेसिंग दी, हिम्मत से सदा आगे बढ़ते चलो। फिर नवयुग की विशेषता बताते हुए कि यह जो नवयुग है हिम्मत रखने से उड़ने का युग। विधि क्या है, हिम्मत रखने की। ये वरदानी युग है, पुरुषोत्तम युग है, डायरेक्ट विधाता द्वारा सर्व शक्तियां वर्षे में प्राप्त करने का युग है। वर्षे में प्राप्त करने का योग है, तो इसके महत्व को सदा याद रखो। कोई भी कार्य शुरू करते हो, चाहे स्वयं पुरुषार्थ का हो या सेवा का हो, क्या करना है, सदा हिम्मत और बाप दादा की मदद पर निश्चय है ही कि स्वयं पुरुषार्थ सेवा में सफलता हुई पड़ी है। सबसे पहले निश्चय हुए कि हिम्मत से और बाबा की मदद से सफलता हुई पड़ी है, क्योंकि असंभव संभव होना ही है इस नवयुग में। इसी युग में होना है यह संभव, पुरुषोत्तम संगम में, क्योंकि यह सफलता का युग है, असंभव संभव होने का युग है। कैसे होगा इसका क्वेश्चन नहीं आएगा, पता नहीं करेंगे। क्यों नहीं पता नहीं करेंगे कि हम ब्राह्मणों की जन्म पत्री में क्या लिखा है, सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकारी को कुछ सोचना नहीं पड़ता, उसका तो वर्षा मिलना ही है। बाप का माल है ना। तो बाबा ने कहा सिर्फ एक स्मृति रखो। क्या स्मृति रखो, सब तरफ से सफलता मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का अधिकार है ही। प्लीज नोट डाउन, अंडरलाइन करो अपने माइंड में, सब तरफ से सफलता मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का अधिकार है ही। और इसमें निश्चय भी हो नशा भी हो, उड़ते चलो इस रूहानी नशे से। निश्चय
बुद्धि सदा हर कार्य में विजय है ही। निश्चय बुद्धि होए, और निश्चय बुद्धि ब्राह्मण आत्मा के मस्तक पर विजय की लकीर, विजय के तकदीर की लकीर सदा है। चेक करो, चेक क्या करो, हम सभी देख रहे हैं एक दूसरे के मस्तक पर विजय के तकदीर की लकीर, और विजय का तिलक सदा ही मस्तक पर चमक रहा है। शिव भगवानोवाच। इसलिए इस वर्ष को विजयी वर्ष अनुभव करते चलो, अनुभव करते चलो। ऐसा नशा और निश्चय सदा रखना है, क्योंकि हम भाग्यवान हैं। भारत धरनी भाग्यवान है। विदेशी हो या देशी हो, क्या करना है? सिर्फ हिम्मत को इमर्ज करना है। अंडरलाइन पॉइंट करने का क्या है? सिर्फ हिम्मत। हिम्मत हमारे में है, क्योंकि हम क्या टाइटल दिया बाबा ने? मास्टर सर्वशक्तिवान। फिर बाबा ने देखा कि बच्चे हाथ हिला रहे हैं, बाप दादा को खुशी है, नाज है। क्यों खुशी है? मेरा एक एक बच्चा अनेक बार का विजयी है, हजारों बार विजय मिली है हमें, एक बार नहीं अनेक बार के विजयी हैं। कभी ना सोचना पता नहीं, ऐसा शब्द नहीं यूज करना, क्योंकि विजय है और सदा रहेगी। शिव भगवान नो बात। ये विजय के 10-12 पॉइंट सारे नोट करके सामने रख लो। बाबा ने कहा सब पक्के हैं, बहुत अच्छा। क्या कहा? कोई कमजोरी का समाचार न लिखना, क्योंकि क्यों नहीं लिखना? माया जीत है। हम नहीं होंगे तो कौन होगा? ऐसा रूहानी नशा इमर्ज करो। और और अंडरलाइन करने की बात क्या बताइए? कार्य में मन और बुद्धि को बिजी हो जाता है तो नशा मर्ज हो जाता है, लेकिन बीच बीच में चेक करो, कर्म करते समय विजयीपन का रूहानी नशा है। निश्चय होगा तो नशा जरूर होएगा। निश्चय की निशानी है नशा, और नशा है तो अवश्य निश्चय है। दोनों का संबंध है। बाबा ने क्या कहा? अपना नशा सदा इमर्ज रखो तो अभूल हो जाएंगे। कोई पुरानी भूलेंगे ही नहीं। नशे को जस्ट हमें इमर्ज करना है। बाप दादा को ना बच्चों की मेहनत देख के, युद्ध करते हुए देख के अच्छा नहीं लगता। इसलिए बाबा ने कहा इस वर्ष को क्या मनाओ? मुक्ति वर्ष। कोई नेगेटिव नहीं, कोई वेस्ट नहीं, सब समाप्त, तो ऑटोमेटिक मेहनत मुक्त वर्ष हो जाएगा। हमें क्या करना है? नो नेगेटिव, नो सिंपल, सिर्फ पॉजिटिव। तो बाबा ने कहा सब मौज में रहने वाले, मेहनत में करने वाले हो, मौजा ही मौजा, क्योंकि मौजें तो सबको अच्छी लगती हैं। तो बाबा ने क्या फाइनली कहा कि वर्ष मन में संकल्प में मेहनत मुक्त। आगे बाबा ने चेक किया कि बाबा के पास जो लेटर्स या छोटी छोटी स्लिप्स या रूरियान होती है, तो उसमें हिम्मत आई है। क्या हिम्मत दिखाई है बच्चों ने? 108 की माला में आएंगे। बाबा ने कहा बच्चों ने हिम्मत रखी, बाबा ने बीती को बिंदी लगाई। सोचो नहीं कि हम आएंगे नहीं आएंगे, कुछ नहीं सोचना, हमने आज तक क्या किया कुछ नहीं सोचना, बिंदी लगाओ। अब हिम्मत रखी है, हिम्मत और मदद से आगे बढ़ते चलो। ब्लेसिंग स्वीकार करो, हिम्मत और मदद से आगे बढ़ते चलो। और बाबा वरदान दे रहे हैं। सिर पे बाबा ने हाथ रखा, क्या कहा? इसी हिम्मत में, निश्चय में, नशे में अमर भाव। आगे बाबा कहते हैं नया साल मनाने आए हो, क्या करते हो मनाने में? गिफ्ट देते हो, ग्रीटिंग देते हो, मिठाइयाँ खाते हो और खिलाते हो, नाचते भी हो। बाबा ने कहा ये कोई एक दिन का वर्ष नहीं है, यह है जो नवयुग में हर घड़ी, हर श्वास, हर संकल्प नया है। और पूरे 12 मास सदा एक दो को दिल खुश की मिठाइयाँ खाते और खिलाते चलो। आज शोभा यात्रा में सभी ने मिठाइयाँ खाई और खिलाई ना, दिल खुश मिठाई, दूसरी भी मिठाई खाई। बाबा ने कहा बांटनी आती है, होशियार हो ना। ऐसा तो नहीं कि आपकी दिल खुश की मिठाई कोई अपने स्वभाव, संस्कार, समस्या के कारण स्वीकार करना करे, तो दिल शिकस्त नहीं होना। आपने बांटी, आप आज्ञाकारी बन गए। कोई हर्जा नहीं, उन्होंने स्वीकार करी या ना करी, वो राज को नहीं जानता,
तो नाराज हो जाते हैं। आप तो राज को जानने वाले हो, राजी हो। बाबा कहते हैं ये हिसाब किताब है, समस्या के वश है, तो आप आज्ञाकारी हो। आप आज्ञाकारी बनना है तो हाँ, बहुत अच्छी करते हैं, बाप दादा खुश हैं। और बाप दादा ने क्या कहा? बाप दादा तो फिर भी हर एक बच्चे के ऊपर सदा खुश रहते हैं। भगवान खुश हो गया, सुन रहे हो? भगवान खुश रहते हैं। जब मेरा बच्चा कह दिया तो जो भी हो जैसे भी हो, बाप तो देख खुश होता ही है। बाप ने खुद वायदा किया है, कैसे भी लायक बनाकर साथ लेके जाऊंगा, लायक बना। साथ में चलना है, सब तैयार हैं, एवर रेडी हैं। अच्छा, एवर हैप्पी हो? एवर फुल बाप पूछ रहे हैं, एवर हैप्पी हो? और जब माया आती है तो चिल्लाना नहीं। क्या बाबा ने विधि बताई? अपने को उड़ा देना, माया नीचे रह जाएगी। आप सकाश देंगे तो समस्याएं भाग जाएंगी। यहाँ बाबा ने क्या कहा? आप उड़ा, माया नीचे रह जाएगी, माया देखती रह जाएगी। अच्छा, तो खुशी में नाचते रहना, मिठाइयाँ बांटते रहना, जो भी संपर्क में आए गिफ्ट जरूर देना, कोई खाली हाथ ना जाए। आज सबने भर भर के गिफ्टें दिए ना, स्टॉक तो खूब है। कंजूस ना बनना, राख दिल बनना। किसी को शक्ति दो, सहयोग दो, वाइब्रेशन दो, गुण दो। मुख से नहीं, लेकिन अपने चेहरे चलन से दो। अगर किसी कारणवश कोई गुण और शक्ति मर्ज ना भी हो तो शुभ कामना तो दे दो, छोटी सी गिफ्ट दे दो। क्या शुभ कामना करो? मेरा सिक्की लद्दा भाई या बहन, कोई जरूरी नहीं बिके या ना बिके, शिव के हिसाब से सभी सिक्के लद्दे भाई बहन है। सिक्की लद्दा सोचेंगे तो अशुभ भावना से शुभ भावना बन जाएगी। विधि नोट करो। और इस भाई बहन का भी उड़ती कला में पाठ हो जाए। क्या शुभ भावना रखें कि इन सब भाई बहन का उड़ती कला में पाठ हो जाए। इसके लिए सहयोग और शुभ भावना है। बच्चे कहते हैं लेते नहीं। बाबा कहते हैं चाहे कोई कैसे भी बोल बोले, अशुभ बोले, आपका ऑक्यूपेशन क्या है? ये विश्व परिवर्तक ना धंधा जानते हो? विश्व का परिवर्तन कर सकते हो। कोई उल्टा बोले तो उस नेगेटिव को पॉजिटिव में नहीं बदल सकते। नेगेटिव को नेगेटिव ही धारणा करेंगे, नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर हर एक को शुभ भावना, शुभ भावना की गिफ्ट दो। शुभ भावना का स्टॉक सदा जमा रखो। आप दे दो, परिवर्तन कर लो। आपका टाइटल है विश्व परिवर्तक। यह प्रैक्टिकल में यूज होता जाएगा। और पक्का समझ लो कि सदा हर एक को परिवर्तन कर अपना विश्व परिवर्तन का कार्य साकार में लाता है। क्या साकार में लाता है? यही साकार रूप 21 जन्म की गारंटी है। शिव भगवान आज से राज्य अधिकारी बनाएगा। तख्त पे भले एक बार बैठेंगे, पर हर जन्म राज्य परिवार में, रॉयल फैमिली में राज्य अधिकारी आत्माओं के नियर एंड डियर बनेंगे। तो विश्व परिवर्तक क्या बनाता है? विश्व राज्य अधिकारी बनाता है। तो हमेशा अपना ऑक्यूपेशन याद रखो। क्या मेरा कर्तव्य है? परिवर्तन करना। दाता के बच्चे हो, देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ। इसका क्या रिजल्ट आएगा? भविष्य में हाथ से किसी को नहीं देंगे, लेकिन सदा आपके राज्य में हर आत्मा भरपूर रहेगी। इसमें दातापन का प्रारब्ध है। हिसाब नहीं करना इसने दिया इतना दिया ना, मास्टर दाता बन गिफ्ट देते जाओ। और ग्रीटिंग क्या देंगे? किसी को भी किसी से प्राप्ति होती है, क्या कहते हैं? मन से, मुख से, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। एक दो सौ खुशी से कहते हैं ना मुबारक हो। उस समय भी कहते हैं मुबारक हो। कोई भी सामने आए ऐसे शब्द बोलो, संकल्प श्रेष्ठ बोलो कि आपसे मिलेगा हर समय मुबारक वह दुआएं निकलेंगी।
जो कंग्रेचुलेशंस देते हैं, बधाई देते हैं, लाख लाख देते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे करते हैं, इसकी गहराई देखो क्या है, इन ग्रीटिंग में कितनी पावर है। ऐसे बोल बोलो जो भी संपर्क में आए दिल से मुबारक और दुआएं निकले। ऐसा शब्द नहीं, हमें बाबा बोल के लिए अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि ऐसे शब्द ना निकले जो मुबारक लायक ना हो। एक एक बोल रतन हो, रतन। पहली पॉइंट क्या आया, ऐसे बोल बोलने मुबारक लायक हो, एक एक बोल रतन हो, साधारण बोल नहीं हो। बाबा ने रिजल्ट चेक किया, चेक करने के बाबा ने ये कहा कि अब तक का बोल है, आगे नहीं, अब तक का हमारे बोल में संयम और स्नेह जो चाहिए वो कम है। ऐसा बोल बोलो जो रतन हो। आप स्वयं जब हीरे तुल्य हो, हीरे तुल्य भाई बहन सुन रहे हैं ना, हर बोल रतन के समान ऐसा मूल्यवान हो, न साधारण न व्यर्थ। बाप दादा देखते हैं रिजल्ट सुनाए 12 के बाद क्या होगा। बाबा ने कहा कोई कोई बच्चे छोटी बात का विस्तार करते हैं। बाबा ने कहा विस्तार नहीं करना, इसका रिजल्ट क्या होता है, अगर कोई ज्यादा बोलता है ना, तो जैसे वृक्ष का विस्तार होता है, बीज छिप जाता है, अर्थात कंटेंट, अर्थात मेन हम जो कहना चाहते हैं वो बात ही छिप जाती है। थोड़ा सा वैसे देखें तो शिव बाबा की बात करें, वो बीज छिप जाता है। वह ऐसे समझते हैं वह कि समझाने में विस्तार कर रहे हैं, लेकिन विस्तार में आप समझाना चाहते हैं, सार छिप जाता है और बोल और वाणी की एनर्जी भी चली जाती है। वेस्ट बोल तो वाणी एनर्जी कम हो जाती है, ज्यादा बोलने से दिमाग की एनर्जी भी कम होती है। क्या अंडरलाइन कराया शिव बाबा ने, शॉर्ट एंड स्वीट। कोई सुनाता है तो उसको कह देते हैं इतना टाइम नहीं है, लेकिन जब खुद सुनाते हैं तो भूल जाते हैं। आगे बाबा ने क्या ध्यान खिंचवाया, अपने खजानों का स्टॉक जमा कर, जमा करो। आगे विधि में डिटेल बता रहे हैं, संकल्प हो, बोल हो, शक्तियां हो, समय हो और गुणों का खजाना जमा करो। रोज रात को चेक करो, इन खजानों के बचत का पोता मिल चेक करो, कितना वेस्ट के खाते में गया, कितना बेस्ट के खाते में गया। गुण और शक्तियों को कार्य में लगाया। एक एक गुण जो बाबा ने बताया ना, चाहे मधुरता हो, चाहे अंतर्मुखता हो, चाहे जो रमणीकता हो, कार्य में लगाए। या शक्तियों को सहन किया, समाया, सागर बने, गुण को कार्य में लगाया। तो यह है जमा करना। जमा करने की विधि बता दी बाबा ने। क्या बताया, वेस्ट टू बेस्ट, ज्ञान गुण शक्तियों को कार्य में लगाया। तो सभी अपना पोता मेल चेक करो, फिर टोटल करो कितना बचत हुआ। यही, हाँ आगे क्या फायदा है इसका, ये बड़ी अंडरलाइन करने वाली बात है। यही बचत स्वयं को सहयोग देती रहेगी और औरों को भी देगी। तो ऐसी विधियां देख लो कि हमारा एक एक सेकंड, एक एक संकल्प, एक एक श्वास सफल हो, वेस्ट ना जाए। इसमें अपने मन बुद्धि को इतना बिजी कर लो, वेस्ट के लिए टाइम ही ना बचे। फिर जमा ही जमा, जमा ही जमा। बाबा क्या करें, समझा क्या करना है, ग्रीटिंग भी लेनी है, गिफ्ट भी देनी है, जमा भी करना है, मेहनत को छोड़ना है। जब बचत के ऊपर अटेंशन देंगे तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और मेहनत मुक्त वर्ष धूमधाम से मनाएंगे और वेस्ट और नेगेटिव मुक्त। तो बाबा यही पूछ रहे हैं कि मुक्ति वर्ष मनाया ना, आगे बाबा जो है ना याद प्यार दे रहे हैं, याद प्यार ले लेते हैं। बाबा का विस्तार का याद प्यार है, क्योंकि नए साल की उम्र है कि 12 बज के जैसे ही 1 मिनट हुआ, बाबा ने नए साल का झंडा फहराया और क्या याद प्यार दी, चारों ओर के अति स्नेही स्मी ब्राह्मण आत्माओं को नवयुग के रचता की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक।
यह घड़ी विदाई और बधाई की है संगम है। पुराने वर्ष की विदाई, पुराने वर्ष की विदाई, पुराने वर्ष के साथ पुरानी बातों की, पुरानी समस्याएं, पुराने संस्कार, सबको विदाई और उमंग उत्साह संपन्न वर्ष मुबारक के साथ बधाई बधाई। इस वर्ष को सदा मेहनत मुक्त वर्ष बनाना। इस वर्ष में सदा स्वयं और सर्व को निर्विघ्न भव का वरदान से मनाना। बाबा ब्लेसिंग दे रहे हैं, निर्विघ्न भव। इस वर्ष में सदा विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये निश्चय और नशा सदा हर कर्म में इमर्ज रख के मनाना। इस वर्ष को बाप दादा और दादियों द्वारा नंबर 1 जाने का इनाम की गिफ्ट लेनी है। इसके लिए विदेशी भारतवासियों को नंबर 1 का निश्चय रख आगे बढ़ना और बढ़ाना है। बहुत बहुत याद प्यार सब प्रकार की मनसा वाचा से, सब रूप से बाप दादा पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। अभी 1 सेकंड अब डील करा रहे हैं बाबा। 1 सेकंड सभी पावरफुल संकल्प से दृढ़ता से पुरानी वस्तुओं, पुराने वर्ष, पुरानी बातों को सदा के लिए विदाई दो। 1 सेकंड सभी दृढ़ता सफलता है। इस दृढ़ संकल्प में स्थित हो जाओ और सभी पुरानी चीजों को स्वाहा कर दो। 1 मिनट के लिए साइलेंस में रहें, स्वाहा करते करते फिर प्रश्न उत्तर लेंगे। थैंक यू। ओम शांति। अपने अपने प्रश्न को जवाब दे सकते हैं। सबसे पहले हमारी रीतू बहन सुरेश माता जी, वेलकम। हाँ जी, ओम शांति। आज बाबा ने कि बाबा बच्चों से क्या देख रहे थे, मतलब ये था ना क्वेश्चन। तो बाबा आज नवयुग नवजीवन और नव वर्ष की मुबारक देने आए बच्चों को। और किन बच्चों को? अति स्नेह और सदा सहयोगी बच्चों को, सभी बच्चों को, सबको बाबा मुबारक देने आए हैं। और बाबा कह रहे हैं कि अति स्नेह से बाप दादा को दिल में सम्मुख रख। हमने अपने बाबा को अपने दिल में रखा हुआ है और बाप दादा इसलिए मुबारक भी ले रहे हैं बच्चे। और बाप दादा बच्चों के नव वर्ष के उमंग उत्साह को देखकर ही बहुत खुश हो रहे हैं, क्योंकि बाबा देख रहे हैं कि बच्चों में बहुत उमंग उत्साह है, सभी के मन में बहुत उत्साह है। और इस वर्ष वो क्या करना चाहते हैं? नवीनता ही करके दिखाएंगे, ऐसा बाबा उसे बच्चे कह रहे हैं। तो बाबा ने आगे बताया कि चाहे स्व परिवर्तन में, चाहे सेवा की सफलता में, चाहे हर आत्मा को शुभ कामना द्वारा परिवर्तित करना, उमंग भी अच्छा है और उत्साह भी अच्छा है। ये जितने भी पॉइंट है बाबा कह रहे हैं कि इसमें बहुत उमंग है बच्चों का, उत्साह है, और साथ साथ क्या है? हिम्मत भी यथाशक्ति है, स्व परिवर्तन के लिए भी, सेवा के लिए भी, और शुभकामना देना, ये सब उसमें बाबा कह रहे हैं हिम्मत भी यथाशक्ति है बच्चों की। और बाबा दादा कह रहे हैं कि ऐसी हिम्मत वाले बच्चों को एक संकल्प के पीछे पदम गुना मदद अवश्य देते हैं। तो हम हिम्मत का एक कदम उठाते हैं तो बाबा 1000 गुना कदम हमारी हेल्प करते हैं, और ये सबका अनुभव है। तो इसलिए हिम्मत से सदा आगे बढ़ते चलो, कभी भी स्व प्रति व अन्य आत्मा के प्रति हिम्मत को कम नहीं करना। अगर कोई आत्मा कमजोर है हमारे सामने, तो उसकी भी हमें हिम्मत बढ़ानी है और खुद की भी बढ़ानी है, क्योंकि नवयुग है ही हिम्मत रखने से उड़ने का। जो नवयुग आ रहा है हमारा, ये हिम्मत रख के उड़ने का युग है, वरदानी युग है हमारा, ये संगम युग, पुरुषोत्तम युग। डायरेक्ट विधाता द्वारा सर्व शक्तियां वर्षे में सहज प्राप्त होने लगी। वर्षे में सहज ही मिली ना, जैसे हमें बाबा के बच्चे बने, बाबा ने हमें चुना और हम वर्षे के सहज अधिकारी बन गए। तो इसलिए इस युग के महत्व को सदा स्मृति में रखना है, बाबा कह रहे हैं। और चाहे स्व पुरुषार्थ, चाहे विश्व सेवा, सदा हिम्मत और बाप दादा की मदद द्वारा, निश्चय तो है ही ना, जब निश्चय पक्का हो गया तो स्वयं पुरुषार्थ में और सेवा में सफलता हमारी हुई पड़ी है, क्योंकि हमारा हिम्मत और बाप दादा की मदद तो है। तो ये निश्चय पक्का है कि अगर हम हिम्मत करेंगे तो बाबा हमारी मदद जरूर करें। तो होना ही है, असंभव को भी संभव करना है। तो यह युग सफलता का युग है, इसलिए बाबा कह रहे हैं कि संभव होने का युग है, असंभव को भी हमें संभव करने का युग है। अगर हम ठान ले कुछ भी चीज तो वो हो जाएगी।
तो इस युग में आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए है ही नहीं, क्वेश्चन तो कोई है ही नहीं इस युग में। क्योंकि ब्राह्मणों की जन्म पत्री में सफलता उनका जन्म सिद्ध अधिकार है, ये तो बाबा ने हमें वरदान दे दिया है। तो अधिकारी आत्मा को ये सोचने की जरूरत नहीं है कि वर्षा मिलेगा नहीं, क्योंकि हम तो अधिकारी बच्चे हैं ना बाबा का, तो ये तो क्वेश्चन आना नहीं चाहिए। तो इसलिए ये तक था बस मेरा क्वेश्चन, कि सोचने की आवश्यकता नहीं, वर्षा मिलना ही है, ये तो पक्का है, क्योंकि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रितु बहन। बाबा भी उमंग के साथ देख के बड़े खुश हैं। अगला प्रश्न हमारी रूमा बहन, प्रीति बहन और विनीता बहन से है कि नए वर्ष में कौन सी विशेष स्मृति इमर्ज करो। ओम शांति। बाबा ने आज कहा कि नए वर्ष में ये विशेष स्मृति इमर्ज करो। इमर्ज भी क्या करें, हम बाबा से ये कहते हैं कि तो ऑलवेज फीडेड है कि हम ब्राह्मण बने हैं तो अब हमारी सफलता होनी ही है, निश्चित ही है। बस अपनी मेहनत है कि पुरुषार्थ जितना अधिक होगा उतना ऊंच पद, यानी कि सब तरफ से सफलता मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का अधिकार ही है। अब इस निश्चय में और रूहानी नशे से उड़ते चलना है, बाबा ने कहा है। लेकिन अभी मानी नशा होना चाहिए, रूहानी अभिमानी नशा नहीं होना चाहिए, रूहानी नशा होना चाहिए। अब इस चीज में भी मैंने मतलब अपने मन में थोड़ा सा मंथन किया, तो अभिमानी नशा और रूहानी नशा में भी एक थिन लाइन डिफरेंस है। क्योंकि कई बार ना हम ऐसे रैंडमली कि हाँ कुछ कर भी नहीं रहे तो भी बाबा के बच्चे हैं, नहीं, अगर मेहनत बहुत अच्छी है, पुरुषार्थ बहुत अच्छा है, तो रूहानी नशा जो होगा उसमें अभिमान नहीं होगा। निश्चय बुद्धि सदा हर कार्य में विजयी है, बाबा ने कहा है। ऐसे निश्चय बुद्धि ब्राह्मण आत्मा के मस्तक पर विजय की तकदीर की लकीर सदा ही है, और विजय का तिलक सदा ही मस्तक पर चमकता रहता है। इसलिए बाबा ने कहा है कि इस वर्ष को सदा विजयी वर्ष अनुभव करो। मेरी ओम आवाज आ रही शांति। थी क्या? बीच में थोड़ी चली गई। अभी गई है, आधा मिनट। कोई नहीं, कोई नहीं, करो, पूरा करो। ओम शांति। ओम शांति। आवाज चली गई बहन आपकी, पूरा नहीं किया। हो गया पूरा वनीता बहन? ओम शांति हो गया। चलो, थैंक यू, बहुत अच्छा। ओम शांति, बहुत सुंदर, थैंक यू। बाबा ने नए वर्ष में विशेष स्मृति मर्ज करने के लिए कहा कि हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मणों का अधिकार है सफलता, हमारे गले का हार है सफलता। तो हमें ये निश्चय, जब हम ब्राह्मण बने तो हमें ये निश्चय हो गया, तो हमें इस निश्चय से, रूहानी नशे से उड़ते चलना है। जिस तरह विनीता बहन ने बताया, अभिमानी नशा नहीं रखना है, रूहानी नशा रखना है। जब हम रूहानी नशा रखेंगे और निश्चय बुद्धि रहेंगे तो हमारी हर कार्य में विजय है ही है। और निश्चय बुद्धि ब्राह्मण के बाबा कह रहे निश्चय बुद्धि ब्राह्मण आत्मा के मस्तक पर विजय के तकदीर की लकीर सदा ही है। कितनी बड़ी बात बाबा ने कह दी। तो हमें सदा अपने मस्तक पर विजय का तिलक चमकता हुआ देखना है। और इस जो 98 में बाबा ने कहा था, इस वर्ष को सदा विजयी वर्ष अनुभव करते चलो। तो ये हमें तब से क्या, हम पहले से ही जब से ब्राह्मण बच्चे बने अनुभव कर रहे हैं और आगे भी करते ही रहेंगे कि हमें हर उसमें सफलता मिलती ही है। और बाबा ने ये भी कहा, भारतवासी तो भाग्यवान है क्योंकि भारत की धरनी ही भाग्यवान है। तो इसलिए, क्योंकि भारतवासी और चाहे विदेशी है तो दोनों भाग्य विधाता के बच्चे हैं, इसलिए हर ब्राह्मण बच्चा विजयी है। और हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी हिम्मत को इमर्ज करना है, और बाकी तो बाबा का हाथ और साथ है। बाबा ने हमारे गले में सफलता का हार डाला हुआ ही है। ओम शांति, थैंक यू। थैंक यू प्रीति जी एंड वनीता बहन जी। अगला प्रश्न हमारी रजनी बहन जी और रूमी बहन से है। बाप दादा को खुशी है, नाज है, क्यों नाज है? ओम शांति। रजनी वेलकम। बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज बहुत आनंद आया। और आप सब भाई बहनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो साथ में सबके साथ मिलना हुआ। अच्छा, आज मेरा प्रश्न है कि बाबा को हमको
को खुशी और नशा क्यों है? तो बाबा को नाज है कि मेरा एक एक बच्चा विजयी रतन है, और सदा नशा हमें भी चढ़ा रहना चाहिए कि मैं कल कल की विजयी आत्मा हूँ। क्यों? क्योंकि जब से हम ब्राह्मण बच्चे बने हैं तो हम ब्राह्मण बच्चों की तो जन्म पत्री में ही जैसे एक नोन लिखा गया है कि सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मुझे सफलता मिलनी ही मिलनी है। तो ये तो प्रश्न कभी मन में आना ही नहीं चाहिए कि क्या कोई भी काम करने जाएं या कुछ भी कि ये सिद्ध होगा या नहीं होगा। वो तो सफलता, और अगर आती भी है कोई परिस्थितियां तो उसमें भी बाबा ने समझाया कि मायाजीत बनना है, विघ्न विनाशक बनना है, और उन परिस्थितियों को बड़ी अच्छे से पार करना है और हिम्मत रख के, क्योंकि जहाँ हिम्मत है बाबा निश्चय भी है और साथ में हिम्मत भी है कि बाबा मेरे साथ है। तो फिर कहते हैं ना कि पदम पदम पुनः बाबा हमारी मदद करता है और सफलता हमें मिलती मिलती है। तो यही हमें नशा हमेशा इमर्ज रहे कि सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार। शुक्रिया, और मैं विजयी आत्मा हूँ। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे। थैंक यू रंजू बहन जी। हाँ जी रजनी बहन जी, जी। मुबारक ओम शांति। मुबारक और बधाइयों की पात्र। आज तो सारी बधाइयां, सारी मुबारकें आपको मिली हैं। बिल्कुल, आप लोगों को भी खूब सारी बधाइयां हैं, खूब सारी मुबारक है, क्योंकि गुलदस्ते में तो एक अकेला फूल कुछ नहीं कर सकता। इतने भरे हुए बाबा ने रंग बिरंगे उमंग उत्साह वाले फूलों को भेजा, इकट्ठा किया। तो शुक्रिया आपका, पहले सबसे पहले बाबा का है, दीदियों का, और सबने आके शोभा बढ़ाई, ये सबसे बड़ी बात है। वातावरण भी कितना अच्छा कर दिया, तो शुक्रिया बाबा का। और बाबा जैसे कहता है ना कि कई बार हो जाता है कि परिस्थितियां ऐसी होती हैं, तो कई बार लगता है कि पता नहीं शब्द आता है, बट उसके बाद इमिडिएटली आ जाता है, तू करा ना, तू करा, तू बाबा तू कराएगा ना, मैं थोड़ा कर रही हूँ। तो एक उमंग उत्साह बहुत अच्छे से अंदर भर जाती है, और फिर बाबा का जो परिवार है वो और उमंग उत्साह बढ़ा देता है। तो ये एक बात हुई। और बाबा ने भी आज कहा कि जो शब्द है कि अनेक बार की विजयी आत्माएं हैं, और बाबा कहते मेरे को बड़ा नाज है अपने बच्चों पे, एक एक बच्चे पे, और खुश होते हैं बाबा देख के। क्योंकि जैसे हम मैंने एक शब्द बोला, ऐसे सभी हम भी करते हैं। आप सबका भी कभी ऐसे ही होता है कि है ना बाबा है साथ में। अब सबसे बड़ी बात यह है, क्यों है ये निश्चय, क्यों पक्का है? बड़ी बात भगवानो वाच, मेरा परम पिता परमात्मा जानता है कि मैं, क्योंकि मेरा हर जन्म को जानने वाला मेरा परम पिता परमात्मा है। मैं भले ही उतना नहीं जानती हूँ, वो बाबा ने मुझे समझाया कि तुम हो ये, मगर बाबा ने देखा, बाबा को तो सब पता है कि पहले भी मैं ही विजयी हुई थी, तो अभी भी मैं ही विजय हूँ। तो फिर जब बाबा पे विश्वास है, तो इसका मतलब बाबा का हर वचन हमारे लिए पत्थर की लकीर है, और बाबा ने कहा है, और वाकई में आज तक जब कुछ गलत हुआ नहीं, आज तक कुछ ऐसा हुआ नहीं कि जो हमारे हित में ना हो, तो आगे भी कैसे होगा? और बाबा बार बार जब सामने सम्मुख बैठ के बोलते हैं, निश्चय पक्का हो जाता है। और ये कभी कभी जैसे मैंने कहा ना, हो नहीं रहा, ऐसे होता है ना जैसे, तो वो माया कहीं ना कहीं आ जाती है, झांकती है। तो फिर हम फिर यही कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। दूसरी बात यह है, जब हम पहले से ही निश्चित होते हैं कि हमारी विजय हुई पड़ी है, तो वो सामने की कोई भी माइनस पॉइंट हमें रोक नहीं सकती हैं। उसको जंप मार के हम निकल जाते हैं आगे। वो कोई ना कोई रूप में, कोई ना कोई हाथ पकड़ने वाला आगे आ जाता है। आज भी देखो कि कितनी दूर से थक के चल के, इतनी दूर तक चल के आना सबका, ये कितनी बड़ी बात है। तो वो सारे भी चल के आए। फिर उसका जो बाद में यहाँ व्यवस्था थी, बाबा के परिवार के बच्चे सारे एकजुट हुए बैठे, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ, ये उमंग उत्साही तो है हमारी सबकी। और ये बाबा कराने वाला है जो कराता जाता है। और जैसे दीदी हर बार लिखते हैं, हर कदम पे पदम
पदम गुना की कमाई है हमारी। तो ये हर ब्राह्मण बच्चे को पता है, ये निश्चय है। बाबा कहता है निश्चय पक्का हमारा ना, तो फिर हम कहीं डावाडोल हो नहीं सकते हैं। और उसकी खुशी अंदर से होती है जब लास्ट में होता है, ओ थैंक यू बाबा, थैंक यू परिवार, ये दिल से निकलता है हमारा, ये निश्चय है। और बाबा को यही देख के तो खुशी होती है, मेरे बच्चे कितना झूम रहे हैं ना। ओम शांति। थैंक यू बहन जी, थैंक यू। बलविंदर बहन जी, अनीता बहन जी, बाप दादा बच्चों की मेहनत देखते हैं, युद्ध करते हुए देखते हैं तो क्या होता है? ओम शांति। बाबा के बच्चे और मेहनत करते हुए युद्ध करते हुए बाबा को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बाबा कहते हैं कि तुम्हें निश्चय है, नशा है, अगर मुझे याद रखते हो और मेरे को पे पूरा निश्चय है, अगर आप इसको इस नशे को सदा इमर्ज रूप में रखोगे तो ना तो कभी भूल होगी, ना तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, और ना किसी भी प्राप्ति के लिए युद्ध करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जन्म से ही हमारा बाबा ने बोला ना, उमंग और उत्साह जो है हमारे ब्राह्मण जीवन के पंख है। अगर हमारे में उमंग है, उत्साह है, तो हमारे तो हर काम सहज हो जाता है ना। अब जैसे आदमी सभी कह रहे हैं कि भी जैसे रजनी बहन के घर इतने सब चल के आए, तो बाबा तो उड़ा के लाया ना। देखो सभी उम्र अंदाज ही है, पर निश्चय है ना बाबा के ऊपर, नशा है कि हम कौन आया है, भगवान आया हुआ है। तो बाबा कहते हैं कि जब आपको ये निश्चय है, नशा है, तो फिर मेहनत तो होनी नहीं चाहिए, और ना ही युद्ध करते मेरे बच्चे अच्छे लगते हैं। तो बाबा ने कहा कि अब जैसे बाबा ने बोला 99 का वर्ष को कैसे मनाना है, वेस्ट और नेगेटिव को समाप्त करना है। तो बाबा ने कहा इन दोनों चीजों से हमें मुक्त बनना है। जब हम नेगेटिव और वेस्ट से मुक्त बन जाते हैं तो मेहनत मुक्त हो जाते हैं। तो क्योंकि बाबा ने बोला संगम युग जो है वो मौजों करने का युग है, क्योंकि भगवान हमारे साथ है। तो फिर बाबा कहते हैं मेहनत क्यों, जब उमंग उत्साह है, मौजों वाला जीवन है, तो मौज अच्छी लगती है कि मेहनत अच्छी लगती है? तो हमें हमेशा अपने मन में उमंग उत्साह बना के रखना है, ताकि हमें मेहनत कम और सफलता ज्यादा मिले। यही हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ओम शांति। मौजा ही मौजा, मौजा ही मौजा। थैंक यू बहन जी। अनीता बहन जी कुछ ऐड करेंगे? ओम शांति। बाबा कह वेलकम रहे बहन हैं जी। कि मेरे बच्चे और मेहनत करें, तो बाबा को पसंद नहीं है। क्योंकि बाबा हमारे ऊपर इतनी मेहनत करता है, उसके सिर्फ हम बाबा को याद करने के लिए इतना परेशान होते हैं। तो बाबा कहता है मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि सफलता जो है ना, बाबा ने हमें वरदान दे रखा है कि सफलता तो तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो उमंग उत्साह से आगे बढ़ते रहना है, बाप को याद करना है, जरा भी हिम्मत नहीं हारनी है। ओम शांति। थैंक यू बहन जी। हाँ जी, अगला प्रश्न अशोक भाई जी, नए वर्ष में क्या मनाते हैं? ओम शांति। बहुत सुंदर चर्चा चल रही है। नए वर्ष में लौकिक में तो क्या है, गिफ्ट देते हैं, ग्रीटिंग कार्ड देते हैं, एक दूसरे के पास जाके हैंडशेक करते हैं, मुबारक हो, नया साल मुबारक हो, ज्यादा से ज्यादा थोड़ी बहुत मिठाई खा देते हैं। लेकिन बाबा ने तो हम बच्चों का नए साल मनाने की रीत ही नहीं बताई हुई है। क्योंकि नया वर्ष नहीं है, ये नई घड़ी भी है, नया श्वास है, नया संकल्प है। और फिर ये लौकिक में तो एक दिन मना लेंगे, हैप्पी न्यू ईयर कर लेंगे, 2 दिन 3 दिन कर लेंगे, बहुत ज्यादा करेंगे कोई 1 हफ्ता कर लेंगे, 10 दिन कर लेंगे। बाबा तो कहते हैं पूरा का पूरा जीवन ही तुम जो है तुम्हारे लिए नया वर्ष है। क्योंकि नया वर्ष नहीं, ये नया युग है। इसलिए इस नए युग में एक दूसरे के प्रति शुभ भावना, शुभकामनाएं रखो। हर एक को जो है दिल खुश मिठाई खिलाओ। दिल खुश मिठाई मीन्स मीठा मीठा बोलो, मीठा व्यवहार करो। कैसी भी समस्याएं आए, अपने स्वभाव के कारण या दूसरे के स्वभाव के कारण, संस्कारों के कारण, उसे क्या है, उसमें दिल शिकस्त नहीं होना। स्वप्रति आए तो उसमें ऊंचा उठना है, अपने आप को माया से ऊपर ले जाना है। अगर सामने वाले के कोई ऐसे संस्कार स्वभाव देखते हैं तो उसको भी जो है शुभ भावना शुभकामना से उसको भी मिठाई, दिल खुश मिठाई खिलाओ। कभी कभी ख्याल आ जाता है कि मैं तो इसके लिए इतना करता हूँ, इसको इतनी दुआएं देता हूँ, इसके लिए इतना अच्छा सोचता हूँ, और इसे पता नहीं क्यों नाराज ही रहता है। बाबा ने इसका भी रहस्य खोल दिया है। नाराज मीन्स वो राज नहीं जानता, इसलिए नाराज है। तुम तो राज जानते हो, तुम्हें तो ड्रामा का पक्का ज्ञान है ना।
इसलिए तुम जो है बाबा के आज्ञाकारी बच्चे। बोलो बोलो हिसाब किताब है, ठीक है, तेरा भी हिसाब कट गया, मेरा भी हिसाब कट गया, चलो दोनों ही खुश है, आगे ना कोई ये कैरी फॉरवर्ड ही नहीं होगा। बाबा जो है, अब किसी की जैसे हम हमारी कमी कमजोरी को बाबा नजरअंदाज करके जो है ऊंचा ऊंचा उठाता है, हमें भी दूसरे की कमी कमजोरी को जो है देखना नहीं है, सुनना तो बहुत दूर की बात है, देखना भी नहीं है। इसलिए बाबा ने ये बहुत अच्छी चीज नए साल के लिए कहा है कि दिल खुश मिठाई खानी है और दूसरों को भी खिलानी है। ओम शांति। थैंक यू भाई साहब। अगला प्रश्न बलविंदर बहन जी। मीतू बहन जी तो शायद सूक्ष्म में है। ये जरा क्वेश्चन पढ़ दो। हाँ जी हाँ जी, क्वेश्चन बड़ा प्यारा है बहन जी। क्वेश्चन है कौन सी सौगात देनी है। ओम शांति। जैसे बाबा ने कहा ना कि बड़े बाप के बड़े बच्चे हैं ना हम, तो हमें कैसा होना चाहिए, फ्राक दिल। कोई भी जैसे लौकिक में भी कोई घर आता है तो कहते हैं ना, बड़े लोग कहते हैं कुछ ना कुछ दो, और किसी के घर जाओ तभी कुछ लेके जाओ, खाली नहीं जाना। तो बाबा ने कहा कि अब हम तो अपने जो भी मतलब, बाबा ने बोला सबको कोई ना कोई सौगात देनी है। जैसे हम माउंट आबू भी जाते हैं तो हमें सौगात मिलती है ना, तो बाबा ने बोला हर एक के प्रति हमें शुभ भावना शुभकामना की सौगात देनी है, कि हमेशा सबके लिए यही भावना रखनी है कि ये भी मेरा सिक्की लता भाई है, ये भी मेरी बहन है ना, ये भी बाबा से वर्षा ले ले। तो मतलब कोई ना कोई सौगात दे के हमें उनको देना है, कोई अपने गुण से, कोई कला से, कोई अपने सहयोग से, कुछ ना कुछ उनको देना है, उनके लिए शुभ भावना रखनी है, शुभकामना रखनी है, ताकि वो भी बाबा से अपना वर्षा ले ले। ओम शांति। थैंक यू जी। रमणी भाई जी क्या ग्रीटिंग देंगे। शांति। हाँ, ग्रीटिंग्स क्या देंगे, बाबा ने आज तो बोला है सबको कुछ ना कुछ ग्रीटिंग्स, मतलब तो सौगात तो दे दी है, साथ में ग्रीटिंग्स मीन्स बोल का जो है अपना मुबारक देना है सबको। तो बाबा ने ये मुबारक देने के लिए बात कही, साथ में बोल के ऊपर भी बहुत सारा चीज कही, बोल का कैसे होना चाहिए, स्वीट होना चाहिए, शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए, और बोल वरदानी होना चाहिए। बोल के लिए बाबा ने बोला कि बोल में वरदान के साथ साधारण नहीं होना चाहिए, बोल एक एक रतन होना चाहिए। फिर बोल के लिए बाबा ने कहा कि ये बोल जो है तुम्हारा, तुम क्यों डायमंड हो, तो इसलिए तुम्हारा बोल भी डायमंड बनाने वाला हो, ऐसा बोल हो। और ये बोल के लिए बाबा ने और बोल के लिए बाबा ने और कहा ऐसे तो मीठा हो, और किसी को जो बोल बोलते हैं उसको ऐसा, उसको उससे दुआएं मिले, ऐसा ग्रीटिंग्स हो, क्योंकि नया वर्ष है तो ऐसे हर पूरा 12 मास देना है उसको। इसलिए बाबा ने बोल के ऊपर इतना सारा चीज बताया। और ग्रीटिंग्स तो मेन मुबारक देते रहना है सबको, चाहे कोई कैसा भी कुछ भी दो, लेकिन हमको मुबारक देना है प्यार से। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। रेणु माता जी। हाँ जी, ओम शांति जी। वेलकम। बोल के लिए बाबा ने क्या समझाया है। बोल के लिए बाबा ने यही बोला है कि आप सब हीरे तुल्य हो, तो आपका हर बोल भी हीरे जैसे रतन होना चाहिए। कोई भी साधारण बोल ना हो, ना कोई व्यर्थ बोल हो, और आपके बोल में संयम और स्नेह भी भरा हुआ होना चाहिए। ऐसे शब्द बोलो जो मुबारक भरे और दुआएं भरे हों। और जैसे जो भी आत्मा आपके श्रेष्ठ संपर्क में आए तो दिल से और मुख से मुबारक निकले और दुआएं निकलें। और बाबा ने बोला तुम्हारे बोल शुभ भावना भरे भी होने चाहिए, ऐसा कोई भी अपशब्द ना बोलो जो किसी आत्मा को दुख पहुंचे। तो बाबा ने मेनली तो यही कहा कि संयम और स्नेह भरे बोल और रतन भरे बोल होने चाहिए। थैंक यू। ओम शांति। बहुत अच्छा बहन जी, बहुत अच्छा। थैंक यू बाबा अनीता का बहन थैंक। जी। हाँ नहीं, बहुत अच्छा। अनीता बहन जी, हाँ जी। खजानों के स्टॉक जमा करने के लिए क्या समझा, स्पष्ट करो सारे। हाँ जी, बाबा ने यहाँ पे हमें 5 खजाने जो हैं बोला जमा करे हैं।
संकल्प का खजाना बोला बाबा ने, समय का खजाना, शक्तियों का, बोल का और गुणों का खजाना। बाबा कह रहे हैं ये सारे खजाने जमा करने हैं और रोज रात को चेक करना है कि इन खजानों का जो बचत का पोता मेल है ना वो ठीक है, कुछ वेस्ट तो नहीं गया, संकल्प तो नहीं वेस्ट गए। बाबा ने कहा वेस्ट को बेस्ट में जमा करना है। और समय के लिए भी बाबा ने यही बोला कि वेस्ट नहीं करना, क्योंकि संगम युग का समय बहुत ही वैल्यूएबल है बाबा कहता है। और बताया कि गुण और शक्तियों को कार्य में लगाते हो, और गुण को कार्य में लगाया, शक्ति को लगाया, यह सब जमा करना है। बाबा कह रहे हैं जब ये सारी गुणों को, शक्तियों को अपने कार्य में लगाएंगे तो हमारे खजाने जमा होते जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि इस समय जो है ना, जितना भी बचत का खाता, ये सब पांचों खजाने जो बाबा ने बताए, अगर हम जमा करते रहेंगे तो यही जो बचत है ना, ये स्थूल बचत नहीं है, ये सूक्ष्म वाली बचत है, जो कि हमारी एक तरह से पूरा ही कल्प चलने वाली है। क्योंकि बाबा कहते हैं ये जो जमा करेंगे ना, तो इससे खुद को तो सहयोग मिलेगा ही, औरों को भी सहयोग मिलेगा। क्योंकि जब हम दूसरों को गुणों और शक्तियों का दान देंगे और हम अपने संकल्पों की बचत कर रहे हैं, शुद्ध और शेष संकल्प कर रहे हैं, और समय भी अपना बचा रहे हैं, तो दूसरों का भी बचेगा ना। ऊपर बताया ना कि जब खुद बोलते हैं तो भूल जाते हैं और समय वेस्ट करते हैं। तो उस वही बाबा ने कहा है कि ये सब पांचों खजानों को बचाने से स्वयं को भी सहयोग मिलेगा, औरों को भी मिलेगा। तो इस प्रकार ये पांचों खजाना को हमें बचत करनी है। ओम शांति। बहुत सुंदर। जो कर्म मैं करूंगा मुझे देखकर दूसरे करेंगे। और इवन तो एक एक गुण अगर हमारा भरा होएगा, गुणों से आदमी बहुत सीखता है, और शक्तियां भरा होएंगे तो हमारी प्रेजेंस ही सेवा करेगी, हमारी प्रेजेंस ही सेवा करेगी। आज की जैसे शोभा यात्रा में कितने भाई बहन साइलेंटली बरसा रहे हैं शुभकामनाएं, दुआएं, कई बोल के भी कर रहे हैं, मनसा से भी कर रहे हैं, कई कर्म से भी कर रहे हैं। हर तरीके से ऐसे सेवा के उदाहरण हैं जो खुद को भी लाभ है, औरों को भी लाभ है। आगे अर्चना बहन जी, विजय और सफलता के ऊपर 10 पॉइंट्स या इससे ज्यादा आपने नोट किए हो तो थोड़ा सा हाईलाइट कीजिए। हाँ जी, ओम शांति। आज का जो टाइटल है उसमें ही सबसे पहले तो बाबा ने कहा कि हिम्मत के आधार पर स्वयं को मेहनत मुक्त सदा विजयी अनुभव करो। बाप दादा मदद तो मिलनी है, तो ये फैक्ट है कि बाबा का वरदान मिल गया कि हम विजयी आत्मा हैं। फिर बाबा ने जो बोला कि ये जो युगों की डेफिनेशन ना बाबा ने, संगम युग की कितनी सारी डेफिनेशंस दी हैं आज बाबा ने। तो बाबा ने यही कहा कि अगर हम इस युग के महत्व को सदा स्मृति में रखेंगे, क्योंकि एक बाबा ने कहा कि ये हिम्मत रखने से सदा उड़ती कला में जाने का युग है, वरदानी युग है, पुरुषोत्तम युग है, और डायरेक्ट विधाता द्वारा सर्व शक्तियां वर्षे में सहज प्राप्त करने का युग है, क्योंकि हम अधिकारी आत्माएं हैं। तो अधिकारी आत्मा के लिए विजय तो निश्चित है ही। फिर बाबा ने कहा इसीलिए इसको स्मृति में रखना है, इसके महत्व को। फिर बाबा ने कहा कि ये जो युग है ये असंभव को संभव करने वाला युग है ना। तो कोई भी कार्य हम आरंभ करते हैं, चाहे स्व पुरुषार्थ का, चाहे विश्व सेवा का, तो वही विधि जो बाबा ने बताई है, सदा हिम्मत और बाप दादा की मदद द्वारा निश्चय है कि स्व स्व पुरुषार्थ में और सेवा में सफलता हुई ही पड़ी है। मतलब ये अगर हमारे को इतना निश्चय है कि बाबा सदा साथ दे रहा है, तो हमारी सफलता हुई पड़ी है। फिर बाबा ने एक पॉइंट बोला कि ब्राह्मणों की जो जन्म पत्री में ही है कि सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। इसमें कोई सोच ही नहीं चल सकता कि वर्षा मिलना है या नहीं मिलना है। इस विषय को भी हमें सदा इमर्ज करना है कि हर तरफ से सफलता मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का अधिकार है। तो इस नशे से हमको उड़ते चलना है। फिर बाबा ने बोला कि निश्चय बुद्धि हर कार्य में मतलब निश्चय बुद्धि जो आत्मा है उनके हर कार्य में मस्तक पर विजय का तिलक सदा चमक रहा है। और ये जो वर्ष है वो सदा विजयी वर्ष अनुभव करना है। बाबा ने ये कहा कि बाबा ने कहा डबल विदेशी
के तो मस्तक पर तिलक लगा हुआ है और भारत के जो बच्चे हैं वो भाग्यवान बच्चे हैं। तो क्यों? बाबा ने कहा डबल विदेशी और भारत दोनों ही बच्चों दोनों ही बच्चों का जो भाग्य विधाता है वो हमारा बाबा है। तो इसलिए हर ब्राह्मण के मस्तक पर अ, इसलिए हर ब्राह्मण जो है वो सदा विजयी है। सिर्फ हमको हिम्मत को इमर्ज करना है। फिर बाबा ने कहा कि बाप दादा को खुशी और नाज है कि मेरा एक एक बच्चा अनेक बार का विजयी है ना। बाबा ने ये कहा है कि अनेक बार का विजयी है। जैसे बाबा कहते हैं कल्प पहले नहीं बोला लेकिन इस बार बोला है अनेक बार का विजयी है। तो ये अगर हमको स्मृति में हम लाएंगे तो यही होगा कि हम सदा के विजयी हैं, विजयी थे, विजयी हैं और सदा रहेंगे। फिर बाबा ने कहा कि हम मायाजीत आत्मा है। हम नहीं बनेंगे तो और कौन, हम नहीं होंगे तो और कौन होगा। ये रूहानी नशा हमेशा इमर्ज करना है। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो मेहनत से हम मुक्त हो जाएंगे, है ना। और कर्म करते भी विजयीपन का रूहानी नशा और निश्चय सदा हमारे साथ रहेगा। फिर बाबा ने एक जगह पर कहा कि बाबा की ये जो विधि सदा याद रखेंगे कि मुझे हर चीज से मुक्त होना है, नेगेटिव से, वेस्ट से। और मन में, संकल्प में कहीं भी मेहनत ना आए। तो अगर हम इस विधि को याद रखेंगे तो 108 की जो विजयी माला है उसमें हम अवश्य आएंगे। फिर बाबा ने एक जगह पर हमको वरदान भी दिया है। बाबा ने कहा है कि हम आत्माएं जो है ना, बाबा ने एक जगह पे कहा है अमर अमर भव। भक्त, अमर भक्त का वरदान दिया था बाबा ने। पूरा जी मुझे जी। याद नहीं आ इसी, रहा है। हाँ ये आएगा, हिम्मत में, निश्चय में, नशे में अमर भव, बाबा वरदान दे रहे हैं। और फिर एक और बाबा ने जो लास्ट में बोला है कि हमको दृढ़ संकल्प करना है, दृढ़ता ही सफलता है। क्योंकि ये जो युग है ये सफलता का युग है। तो बाबा ने कहा कि पावरफुल संकल्प से, दृढ़ता से ये विधि अगर हम अपनाएंगे कि पुरानी वस्तुओं का, पुराने वर्ष को और पुरानी बातों को हम 1 सेकंड में विदाई दे देंगे तो फिर विजय हमारी सदा निश्चित ही है। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छे से समझाया। अब रानी बहन जी आप भी शेयर कीजिए। वेलकम। जी भाई जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है जी। हाँ जी भाई जी, पहले तो मैंने उमंग उत्साह के ऊपर ही किया था और वो सफलता के ऊपर भी। तो मैं बोलती हूँ, बाबा, जब हमें इस बात का पूरा निश्चय होगा कि बाबा हमारे साथ हैं और हम किसी भी पॉइंट पर, किसी भी गुण को लेकर हम एक कदम अपना उठाएंगे तो हजारों कदम वाले बाबा हमारे साथ हैं। इसी निश्चय से हमें हर चीज में सफलता मिलती चली जाएगी। जैसे कि अगर आज सेवा का टर्न है, हमें सेवा करने का मौका मिल रहा है आजकल रैलियों में, तो हम ये नहीं सोचते कि भाई ये सेवा हम कर रहे हैं। ना ना, पहले हम बाबा को याद करते हैं और बाबा से कहते हैं करण करावनहार आप हो और ये आपको प्रत्यक्ष करने का मौका हमें मिल रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आप ही इसमें हमें सफलता देना और सफलता, हर रैली को सफल बनाना, हर बच्चे को सफल बनाना। बाबा को याद करते हैं तभी हमें सफलता मिलती है। और कहीं बहुत जगह हम पर्चे बांटते हैं और आत्माओं को बाबा का परिचय देते हैं तो बहुत सी आत्माएं हमें दुखी मिलती हैं। वो कहती हैं बहुत जगह जाके देख लिया, बहुत पूजा पाठ करके देख लिया, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। तो आज सुबह का ही ये वाक्य है कि 2 बहनें ऐसी मिली और उनको हमने यही कहा कि पहले तो अपने बाबा को याद किया कि बाबा इस आत्मा को, आपका निश्चय जो मुझ आत्मा के अंदर है वो मैं इस बच्चे को, इस आत्मा को भी देना चाहती हूँ और आप इसमें मुझे सफलता देना। और फिर उन्होंने बाबा का परिचय देते हुए समझाया कि नहीं, आप यहाँ हो, आपको देखना बहुत अच्छा लगेगा और आपको
खुद पता चलेगा कि हाँ, ये बातें तो सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं और भगवान ने ही मुझे इस दुख से बाहर निकाला है। तो आप जरूर आए हमारे यहाँ। और उन्होंने अपना नाम भी लिखवाया और आने के लिए टाइम भी मांगा, और वो तो आज ही आना चाहती थी, अभी इसी टाइम ही, लेकिन आज सेंटर पर टाइम नहीं था तो उन्हें आगे के लिए कहा। तो कोई भी बात हो, जैसे आजकल बड़ा सभी आत्माएं बड़ी दुखी चल रही हैं, कभी किसी के साथ कोई समस्या है, कुछ है, या कोई भी आत्मा सामने से आकर हमें कुछ कठोर शब्द कह देती हैं या कुछ भी। भाई जी, मैं किसी भी टॉपिक पे बोल सकती हूँ ना, कुछ भी? कोई नहीं, 2 मिनट आप दिल की बात हाँ। करो। तो वो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हाय, इस आत्मा ने हमें ऐसे उल्टा सुल्टा बोल दिया। बिल्कुल हमें उस बात से विचलित ना होकर उस आत्मा को अच्छे शुभ भावना, शुभ कामना से उसका कल्याण करना है, उसको उसका परिवर्तन करना है। और तभी हमें अपने बाबा के यज्ञ के लिए, अपने बाबा की धारणाओं में हमें सफलता मिलेगी कि हम सबसे पहले अपने अंदर शुभ कामना, शुभ भावना का हमारे अंदर भरपूर स्टॉक होगा, तभी हम सामने वाली किसी दुखी आत्मा का परिवर्तन कर सकेंगे। ओम शांति भाई जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। किसी को भी सहना हो, करना हो, तो बाबा ने पीछे मूल्यों में कहा था, तुम सागर के बच्चे, मास्टर सागर हो, और सागर में क्या डालते हैं, खास बात नहीं, सागर हीरे मोती देता है। हाँ थैंक यू वेरी मच जी। बहन, बहुत अच्छा। ओम शांति भाई जी, थैंक यू ओम सभी शांति, का। ओम शांति। किसी का कोई भी पॉइंट हो, कोई भी बात हो, आप शेयर कर सकते हैं। और आगे का ओवर टू हमारे एडमिन। स्नेह भरी बाबा की यादें, मीठी सी मुस्कान। स्नेह भरी बाबा की यादें, मीठी सी मुस्कान। जन्म जन्म की प्यासी रूहों में भर जाती प्राण। स्नेह भरी बाबा की यादें, मीठी सी मुस्कान। अपना गुजारूं। तेरी लगन आवाज नहीं आ रहा है। में होके मगन में जीवन ये अपना गुजारूं। दुनिया के मेले सारे झमेले भूल के तुझको पुकारूं। योग अग्नि में हर एक श्वास शेयर साउंड करना पड़ेगा। आहुति के समान। जन्म जन्म की प्यासी रूहों में भर जाती प्राण। स्नेह भरी बाबा की यादें, मीठी सी मुस्कान। हृदय में अंकित है तेरे
भाग्यवान हूँ कितनी बाबा मिली जो तेरी पहचान। जन्म जन्म की प्यासी रूहों में भर जाती प्राण। स्नेह भरी बाबा की यादें मीठी सी मुस्कान। इतना दिया तूने ओ मीठे बाबा, मन में मेरे ना समाए। इतना दिया तूने ओ मीठे बाबा, मन में मेरे ना समाए। दिव्य गुणों का है ऐसा खजाना, कोई भी ना छीन पाए। एक मुरली एक मधुबन जिसमें मिले हर पल वरदान। जन्म जन्म की प्यासी रूहों में भर जाती प्राण। स्नेह भरी बाबा की यादें मीठी सी मुस्कान। मीठी सी मुस्कान। मीठी सी मुस्कान। ओम शांति।